डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़नी है, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है ये, यानी फ्लूइड की एक फंडामेंटल ये प्रॉपर्टी है जिसे बतलाएंगे कि फ्रिक्शन जिस तरह से सॉलिड बॉडी के सरफेस के बिटवीन डेवलप होता है, उसी तरह से विस्कोसिटी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है जो डेवलप होता है कहां पे, तो लेयर बाय लेयर जब फ्लूइड का मोशन होता है तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें ये आज बतलाया जाएगा। तो विस्कोसिटी में सबसे पहले देखिए, मेन चीज जो आता है विस्कोसिटी का, वो होता है विस्कस फोर्स। और ये विस्कस फोर्स होता क्या है, देखिए, द इंटरनल टेंजेंशियल फोर्स विच टेंड्स टू रिटार्ड द रिलेटिव मोशन बिटवीन द, ठीक है, एडजेसेंट लेयर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। यानी देखिए होता क्या है, सपोज दैट यहां पे ये बॉटम सरफेस है और इस बॉटम सरफेस के कांटेक्ट में एक लेयर बना फ्लूइड का, ये जो फ्लो कर रहा है, तो इसके ऊपर एक लेयर है, तो इस लेयर के बिटवीन क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन होगा। और यही रिलेटिव मोशन के जो विरोध करेगा, अपोज करेगा फोर्स, वही है विस्कस फोर्स। और जैसे जैसे ऊपर के तरफ जाएंगे विस्कस फोर्स कम होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। इसलिए वेलोसिटी अपर सरफेस के तरफ जाने पर वेलोसिटी इंक्रीज करता जाएगा, फोर्स डिक्रीज करेगा और वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ये चीजें। तो यहां पर यदि ओपन सरफेस है, फ्री सरफेस है, तब ऐसा देखने को मिलेगा। और एक सरफेस दूसरे सरफेस के रिलेटिव मोशन का विरोध करेगा, इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्स, वही फोर्स विस्कस फोर्स है, जिसको कोहेसिव फोर्स के भी नाम से जानते हैं। कोहेसिव फोर्स की वजह से क्या होता है, विस्कस फोर्स होता है। कोहेसिव फोर्स इंक्रीज कर रहा है, मतलब विस्कस फोर्स इंक्रीज करेगा। कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करेगा, मतलब विस्कस फोर्स डिक्रीज करेगा। और यहां पर ये तो हुआ ओपन सरफेस के लिए। कभी कभी एक ट्यूब ले लीजिए और इस ट्यूब में फ्लूइड का फ्लो होगा, ठीक है, इस ट्यूब में फ्लूइड का फ्लो होगा, तो सेंट्रल लाइन वाला जो होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और जैसे जैसे जाएंगे कांटेक्ट में, ट्यूब के वॉल के कांटेक्ट के तरफ, तो विस्कस फोर्स बड़ा होते जाएगा और वेलोसिटी डिक्रीज करता जाएगा, इस तरीके से। अब देखो आता है यहां पर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी है क्या, तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड। ये लिक्विड में होता है और गैस में होता है। जिस तरह से फ्रिक्शन जो है सॉलिड बॉडी के लिए होता है, तो फ्रिक्शन टाइप का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहां पर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड बाई, ठीक है, वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स एडजेसेंट लेयर्स। मतलब ये जो लेयर है, ये लेयर एडजेसेंट लेयर है, तो इस लेयर के बिटवीन डेवलप होगा एक फोर्स और वो अपोज करेगा, तो फोर्स जो होगा वो विस्कस फोर्स होगा। और ये लिक्विड की जो प्रॉपर्टी हुई, इस प्रॉपर्टी को ही विस्कोसिटी बोलते हैं। यानी विस्कोसिटी किसकी वजह से है, विस्कस फोर्स की वजह से है, ठीक है। और विस्कस फोर्स किसकी वजह से है, इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्स की वजह से है, ओके। अच्छा, अब देखो आता है जब विस्कस फोर्स आता है, तो विस्कस फोर्स, फोर्स जैसे आया तो न्यूटन जी आए, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आया, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में देखिए क्या बतलाया न्यूटन जी ने। तो सबसे पहले यहां पर हमने ये देखो बॉटम सरफेस लिया जहां पे फ्लूइड फ्लो करता है, ठीक है, और ये जो है से लेयर है, इसी तरह से ये लेयर लेंगे, इसकी वेलोसिटी भी, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, इसकी वेलोसिटी भी प्लस डेल्टा भी हो जाए,
तो इस लेयर की जो लोकेशन है, इसका लोकेशन y है, और इसका जो लोकेशन है यहां से, वो क्या है, डेल्टा y, माने y प्लस डेल्टा y। वेलोसिटी इंक्रीज कर गया, ठीक। और वेलोसिटी जैसे जैसे जाएगा इंक्रीज करता जाएगा। इसीलिए कहीं पर जब जो है से नाली वगैरह में पानी फ्लो करेगा तो देखना जो बॉटम सरफेस होगा वहां पर स्लोली जो है से फ्लो करेगा लिक्विड, और जब ऊपर आइएगा तो फास्टली होगा। इसलिए फिश जो होता है वो जब स्विंग करती है, तैरती है, तो हमेशा नीचे वाला लेयर में तैरेगी, ऊपर वाला लेयर में आएगी जैसी फ्लो वाला में तो क्या हो जाएगी, साथ में चली जाएगी, तैर नहीं पाएगी, क्योंकि स्पीड ज्यादा होता है ऊपर वाले लेयर में। देखो, तो यहां पर स्पीड बढ़ा दिए, v प्लस डेल्टा भी कर दिए, चेंजिंग इतना। अब देखिए यहां पर एक चीज पढ़नी होती है, जब पोजीशन चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होता है, तो इसका जो चेंज रेट होगा दैट मीन्स डेल्टा v बाई डेल्टा y, और इसी को बोलते हैं यहां पर, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे दो लाइन होने बतलाए, कौन, न्यूटन्स जी ने। सबसे पहले यहां पर लेयर की बात की गई, तो यहां पर एक लेयर लिए, इस लेयर की बात मैंने किया, तो इस लेयर की एरिया ए है, और उसी तरह से उसके जस्ट निचले वाला लेयर में भी एक एरिया लेंगे, ये भी एरिया ए है ना, और दोनों के बिटवीन कांटेक्ट होगा, तो क्या होगा, अपोजिंग फोर्स लगेगा, और वो अपोजिंग फोर्स कौन फोर्स होगा, विस्कस फोर्स होगा। तो यहां पे विस्कस फोर्स जो होगा कांटेक्ट एरिया ऑफ द लेयर जो होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो विस्कस फोर्स होगा वो एफ होगा, और वायरेज क्या होगा, कांटेक्ट एरिया, यानी कांटेक्ट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर इक्वेशन हमने क्या लिया, फर्स्ट लिया, एक। दूसरा, फोर्स वायरेज वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द लेयर्स, यानी जितना जो है से वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब चेंज रेट डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी का, ठीक है, जो डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई है। तो यहां से एफ वायरेज क्या होगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, इक्वेशन सेकेंड हो गया। और अब देखिए यहां से क्या लिखूंगा, यहां से लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या आएगा यहां से, एफ वायरेज क्या आएगा, ए आएगा, और यहां से डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई हो जाएगा। अब वायरेज को हटाओगे तो यहां पे एक कांस्टेंट लाओगे, और वो कांस्टेंट क्या होगा, विस्कोसिटी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो विस्कोसिटी का होगा, ठीक है। तो यहां पर F इज इक्वल टू, यहां पे कांस्टेंट आता है इट्टा, और ये होता है ए, और ये होगा डेल्टा भी बाई डेल्टा वाई, ठीक है। और ये जो नेचर है वो नेगेटिव है, इसलिए यहां पर क्या लगा दो, नेगेटिव लगा दो, तो नेगेटिव, यहां से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखिए ये जो देख रहे हैं ये, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, तो विस्कस फोर्स है, क्या है, अपोजिंग फोर्स यानी विस्कस फोर्स, ठीक है। ये देखिए अब यहां पे ये जो इट्टा है ये माइनस इसलिए सामने लगा दिए क्योंकि अपोजिट फोर्स है, इसलिए नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, अपोजिंग फोर्स ही माना जाएगा। अच्छा, अब देखो यहां पे यदि हम बात करें इट्टा इज इक्वल टू, तो ए आ जाएगा एफ,
और बाई ए और बाई डेल्टा भी और बाई डेल्टा वाई, ये आ जाएगा डेल्टा भी बाई डेल्टा वाई। मतलब कहने का मतलब हो गया कि देखिए ये डिवीजन में आएगा, डेल्टा भी वाई डेल्टा वाई भी डिवीजन में आएगा। ओके, तो ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, तो ये हो गया इसकी फॉर्मूला। अब इसका यहां पर दो चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ेंगे? तो एक पढ़ेंगे इसका यूनिट, ठीक है। तो इसका यूनिट देखिए क्या, ये होगा न्यूटन, ये होगा मीटर स्क्वायर, और यहां पर देखिए मीटर पर सेकेंड बाई मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, सेकेंड सिर्फ बचेगा, सेकेंड ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, जिसको पास्कल सेकेंड भी बोलेंगे। अच्छा, अब आता है डायमेंशन। तो यहां पर डायमेंशन देखिए, ठीक है, डायमेंशन। तो ईटा इज इक्वल टू, एक बार लेंगे फोर्स बाई ए इनटू डेल्टा वाई ऊपर ले लीजिए और डेल्टा भी नीचे ले लीजिए। हो गया ऐसा। अब फोर्स का डायमेंशन एम एल टी पे पावर -2, एरिया का डायमेंशन एल पे पावर 2, वाई डेल्टा वाई माने डिस्टेंस तो एल, वेलोसिटी तो एल टी पे पावर -1। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सो ईटा इज इक्वल टू एम 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 अकेला है एम, ठीक, एल एल, एल पे पावर 1 एल पे पावर 1 एल पे पावर 2, एल एल कट जाएगा, एल ऊपर जाएगा तो एल पे पावर -1, टी पे पावर -2 और -1 बैलेंस होगा, टी पे पावर -1। तो ये आ गया यहां पर क्या चीज, डायमेंशन। किसका डायमेंशन? तो ईटा का डायमेंशन, ठीक। अब आगे देखो, यहां पर बढ़ता हूं तो आता है, जैसे मैंने क्या बोला था, ऐसा यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर मैंने बोला था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बदले पास्कल और सेकेंड रह गया, इसी को बोलते हैं पोआइजली, ठीक है। और 1 पोआइजली इज इक्वल टू होता है यहां पे डेका पोआइज, डेका मतलब 10, यानी 10 पोआइज, जो सीजीएस यूनिट है। पोआइज जो है वो सीजीएस यूनिट है, इसलिए 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या बोलिएगा, 1 पोआइज बोलिएगा, और 1 डेका पोआइज को 10 पोआइज बोलिएगा, ये चीजें आएगा। अच्छा, अब यहां पर आता है क्या, सो समझिए, अब आता है डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी। मतलब विस्कोसिटी जो है वो डिपेंड करता है किन किन चीजों पर, तो यहां पे ऑन टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड। और फ्लूइड की भी दो कैटेगरी होती है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है। तो सबसे पहले देखिए विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ ए राइज इन टेम्परेचर। यदि वाटर आप लेते हैं तो वाटर की जो विस्कोसिटी है, यानी वाटर के लेयर के बिटवीन जो विस्कस फोर्स है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डेंसिटी, अरे कहो यू गाढ़ा, सबसे ज्यादा गाढ़ा कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और यदि टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो पतला होगा, जिससे उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम होगी, विस्कोसिटी कम होगा। लेकिन यही गैस की बात की जाए, द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विथ द राइज इन टेम्परेचर। अभी क्या देखा आपने, लिक्विड टेम्परेचर बढ़ाओ विस्कोसिटी कमेगा, लेकिन गैस में जस्ट उल्टा, टेम्परेचर बढ़ाओ विस्कोसिटी भी बढ़ेगा। टेम्परेचर राइज करने पर विस्कोसिटी बढ़ता है, ठीक। तो ऑन टेम्परेचर की बात हुई। इसके बाद अब आगे आता है जो यहां पर क्या है, यहां पर ऑन प्रेशर ऑफ फ्लूइड, यानी प्रेशर जो फ्लूइड का होगा उस पर डिपेंड करेगा। यानी विस्कोसिटी इज नॉर्मली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यानी विस्कोसिटी जो होता है वो नॉर्मली इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर से, नॉर्मली सिचुएशन में।
हाउएवर लिक्विड अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, माने बहुत ज्यादा प्रेशर, एक्सट्रीम प्रेशर ऑफ्टेन, ठीक है, अंडरगो एन इंक्रीज इन विस्कोसिटी। यदि बहुत ज्यादा प्रेशर, एक्सट्रीम प्रेशर पे पहुंचा दें तो उस समय विस्कोसिटी जो है लिक्विड का वो भी इंक्रीज कर जाएगा। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज प्रैक्टिकली, ठीक है, क्या होता है, प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर से क्या होता है उतना महत्व नहीं रखता है विस्कोसिटी गैस का, इसीलिए प्रैक्टिकली जो है से इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर से, प्रेशर बढ़ा दो घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही है प्रेशर से रिलेटेड। तो यहां पर इसी के साथ ये टॉपिक एंड हुआ।